गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। तो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है बेटा। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या, किस लिए यूज करते हैं? देखो बेटा, सबसे पहला काम तो ये कि अगर हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, आपने अभी तक जो है फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने रिड्यूस की है स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए। जैसे हमारे पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। सिमिलरली अगर हमारे पास आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको लिखते थे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, यानी किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर और किन्हीं भी दो नंबर का क्यूब अगर हमने निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है कि हमने वैल्यू निकालनी होती है a प्लस बी की पावर 5 या a प्लस बी की पावर 4। अब जहां पर हमारे पास ये जो हमारा इंडेक्स है, ये जो हमारा है इंडेक्स यानी एक्सपोनेंशियल पावर है, वो बड़ी पावर आ जाती है, 3 से ज्यादा आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इनके लिए हमें यूज करनी पड़ती है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, टू सॉल्व द हायर ऑर्डर या हायर पावर वैल्यू। हाई पावर वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब भी हम किसी भी चीज का स्क्वायर निकालते हैं या क्यूब निकालते हैं, ये रेज़ टू की पावर 4 है, रेज़ टू की पावर 5 है, तो हम हर बार अगर आप देख रहे हो तो जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है बेटा? ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, जो भी हमारे पास आ रही है वैल्यू, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 2। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3। देखो 1 2 3। यहां पर इंडेक्स की वैल्यू क्या है? ये इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 3। तो आगे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 1 2 3 4। यानी हर बार जो है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज 1 मोर देन इंडेक्स। यानी जो भी हमारा इंडेक्स है उससे हमेशा एक वैल्यू जो है वो ज्यादा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि जब भी हम किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में या किसी में फॉर्मूले में हम वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो अगर हमारा इंडेक्स की यानी जो हमारी पावर है वो 2 है, तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 3 टर्म्स आएंगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बेटा, तो वहां हमारे पास एक पर्टिकुलर थ्योरम आती है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम समझने से पहले हम एक ठीक है चीज देखेंगे जिसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, जिसकी हेल्प से हम बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारी बेटा पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, अब पास्कल ट्रायंगल में क्या है? ये हमारे पास है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जब भी आपने निकालना है a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, ठीक है, a प्लस बी की पावर 3 4 5, तो हमारे पास वहां पर नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या आती है? एक ज्यादा। यहां देखो इंडेक्स 0 है, तो यहां कितनी टर्म बनी बेटा? एक टर्म बनी। कौन सी? 0 यहां सिंपल फॉर्मूला लगता है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, बाइनोमियल में हमेशा लगता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। तो यहां आ गया 0 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। उसके बाद जब इंडेक्स हमारा 1 आ गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? 2। कौन सी? एक होगी 1c0 और एक होगी 1c1। 2 वैल्यू आएंगी, 1c0 और 1c1। ठीक है, अब यहां से यह वैल्यू सीधी आ गई 1
और ये यहाँ से सीधी वैल्यू आ गई 1। उसके बाद जब n को यानी इंडेक्स हमारा 2 है तो यहाँ कितनी टर्म बनी बेटा? 3। कौन सी? 2c0, 2c1 और 2c2। 2c0, 2c1 और 2c2 ये क्या है? ये है इंडेक्स। इंडेक्स है ये 2 2 2, नीचे 0 1 2, ये वैल्यू आ गई 1, यहाँ पर 1 + 1 2 और ये आ गई 1। ऐसे जब इंडेक्स आ गया 3 तो 3 में क्या आ गया बेटा? 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 4। ये 1 एज इट इज आ गया। 1 + 2 इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 2 3, 2 + 1 3 और ये 1 सीधा आ गया। उसके बाद जब n हमारा आ गया, इंडेक्स आ गया 4, तो 4 में क्या आ गया बेटा? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। यहाँ से आ गया 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये आ गया 1। तो इस तरह हम इसको जितना मर्जी लंबा लेके चले जाएंगे इंडेक्स में, ठीक है। ये चीजें ध्यान देनी है क्योंकि ये हम यूज करते हैं किसमें? बाइनोमियल थ्योरम में यूज करते हैं। पास्कल ट्रायंगल जो है ये यूज होती है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। अब हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या? ठीक है बेटा, अब इसमें है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होगी? a + b की पावर n। अब यहां पर देखो ध्यान से, n हमारा क्या है बेटा? n हमारा है इंडेक्स और a और b क्या है? हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स से ही हमें डिपेंड करता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है दैट इज 1 मोर देन इंडेक्स। अब यहां पर इंडेक्स कितना है? n, तो इसमें टोटल कितनी टर्म होंगी बेटा? n + 1, 1 मोर देन इंडेक्स। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। ये सिंपल क्या है? ये सिंपल एक्सपेंशन है किसी भी टर्म्स की। अब यहाँ है a + b की पावर n। ध्यान से देना, ये a की फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं पूरी बाइनोमियल थ्योरम में। सबसे पहले आएगा n c0 a की पावर n b की पावर 0। अब ध्यान से देखो, जो हमने पास्कल ट्रायंगल की थी उसमें हम कर रहे थे ना 0c0, 1c0, 2c0, 3c0, यानी जो इंडेक्स की वैल्यू है वहां से वो स्टार्ट होगा 0 से। अब ये 0 से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म होगा? n पे जाके खत्म होगा। तो सेकंड वैल्यू क्या आएगी बेटा? अब होगा क्या? a की जो पावर है वो होगी रिड्यूस बाय 1 और b की पावर जो है वो क्या होगी? +1। ये रिड्यूस होगी और ये प्लस होगी, ठीक है। अब nc0 के बाद क्या आएगा? nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1। देखो यहां पावर बढ़ रही है, ठीक है। c और b इन दोनों की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ n है तो यहाँ n-1। उसके बाद nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2, ठीक है। उसके बाद प्लस nc3 a की पावर n-3 b की पावर 3। अब ये कहां तक जाएगा बेटा? ये जाएगा ncn तक। कहां तक? ncn। वहां पर भी हम कर रहे थे ना 1c1, 2c2, 3c3, 4c4, है ना, लास्ट तक जाएगा जहां तक वो इंडेक्स की वैल्यू। यहां आ जाएगा a की पावर 0। देखो यहाँ a की पावर n थी, b की पावर 0 है। लास्ट में क्या होगा? a की पावर 0, b की पावर n, ठीक है। a की पावर 0, b की पावर n। अब a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो कुछ नहीं है। आपने ये बाइनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट याद रखना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है वैल्यू बेटा, जो nc0 फर्स्ट है और जो लास्ट है, यानी nc0 ncn दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 5c0, तो लास्ट टर्म क्या होगी? 5c5। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये निकालने की जरूरत नहीं है आपको,
फर्स्ट और लास्ट दोनों वैल्यू क्या होंगी? 1 होंगी हर बार, चाहे वो 5C5 है, चाहे वो 6C6 है, 6C0 है, हमेशा वैल्यू क्या होगी? 1। सेकेंड, NC1 और NCN-1। देखो ये कौन सी टर्म है? ये टर्म है सेकेंड, और ये कौन सी है? सेकेंड लास्ट। इससे पीछे होगी, यहां हो गया NCN-1, a की पावर जो भी आएगा a की पावर यहां पर होगी n-n+1 और b की पावर क्या होगी? n-1। यहां पर आ गया ये सेकेंड लास्ट वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? n के इक्वल। ठीक है, लाइक हमारे पास आ गया 6C1 और 6C5। देखो ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म, ये आ गई सेकेंड लास्ट टर्म, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज इक्वल टू 5। दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आती है, आपने घबराना नहीं है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है बाइनोमियल थ्योरम का, इसको ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। देखो अब हम यहां एक कर लेते हैं, हमने लिखा a + b की पावर 4, हमने इसको एक्सपेंड करना है, बोला कि फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ a + b की पावर 4। तो ध्यान से देखना बेटा, 4C0 a की पावर 4 b की पावर 0। देखो n की जगह क्या आ गया? 4, तो जहां जहां n है वहां 4 4 4 4 लिखते जाओ, क्या दिक्कत है? उसके बाद 4C1 a की पावर 3 b की पावर 1। देखो इसकी पावर एक कम होगी, इसकी एक पावर बढ़ेगी। उसके बाद 4C2 a की पावर 2 b की पावर 2। उसके बाद 4C3 a की पावर 1 b की पावर 3, और लास्ट में आ गया 4C4 a की पावर 0 b की पावर 4। देखो इंडेक्स में क्या है? 4 है, यहां टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनी? 1 2 3 4 5, टोटल कितनी टर्म बन गई? 5 टर्म बन गई बेटा। ये आप लोगों ने बड़े ध्यान देना है इस चीज को, ठीक है, लाइटली नहीं लेना, ये इजीली करना है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, ये सेकंड वैल्यू है, देखो फर्स्ट की 1, सेकंड की 4 है इंडेक्स, तो ये 4। उसके बाद ये जो भी वैल्यू है ये आप निकाल सकते हो, टेबल आपको बताया हुआ है। उसके बाद ये सेकंड लास्ट है, इसकी क्या होगी? 4, और इसकी क्या होगी? 1। देखो टोटल 5 वैल्यू है, इन 5 में से 4 वैल्यू तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, एक वैल्यू बची 4C2। अगर आपको नहीं पास्कल ट्रायंगल याद रहती है तो आप लोग यहां पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये देखो 4C2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 100 रुपए। ओके बेटा, तो ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब यहां पर आपने ध्यान देना कि a और b जो है वो वैल्यू है आपके पास, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से इनके साइन जो है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर प्लस माइनस ये आपने ध्यान देना। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 - 2x रेज़ टू की पावर 5। अब देखो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहता है एक्सपेंड 1 - 2x रेज़ टू की पावर 5। ठीक है, अब इंडेक्स की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 5 के लिए पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम लिखूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या बनेगी। मैंने लिखा a + b की पावर 5, इसके लिए मैं फॉर्मूला बना लेता हूं पहले। ये बन जाएगा 5C0 a की पावर 5 b की पावर 0, 5C2 a की पावर 4 b की पावर 1, 5C3 a की पावर 3 b की पावर 2, 5C4 a की पावर 1 b की पावर 4। देखो ये और ये वैल्यू सेम आ रही है, सॉरी एक छूट गया, हाँ एक छूट गया, 1 1
उसके बाद 5c2 a की पावर 3 b की पावर 2, 5c3 a की पावर 2 b की पावर 3, उसके बाद 5c4 a की पावर 1 b की पावर 4 और 5c5 a की पावर 0 b की पावर 5। यहाँ देखो हर बार 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पुट करना है। देखो अब हमारे पास बन गई बाइनोमियल, ये फॉर्मूला बन गया। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हमने 1 माइनस 2x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम अगर पुट कर दें a को 1 और b को माइनस 2x, a को हमने क्या पुट कर दिया 1, b को क्या पुट कर दिया माइनस 2x। अब जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पुट करेंगे 1 माइनस 2x रेज टू की पावर 5। अब जहां पर a है वहां 1 पुट करना है, जहां b है वहां माइनस 2x पुट करना है। ओके, तो ये आ गया बेटा 5c0 a की जगह 1 आ गया, b की जगह माइनस 2x, 5c1 a की जगह आ गया 1, b की जगह आ गया माइनस 2x। जहां जहां वैल्यू वहां पर हमने वो वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसको सोल्व करना, ठीक है। अब इनका आंसर लिखना। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट वैल्यू 5c0 इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, 1 की पावर 5 1 माइनस 2x की पावर 0 1 1 1 1 1 हो गया। अब आ गया सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू 1 होती है, सेकंड वैल्यू इसके इक्वल होती है इंडेक्स के, यहां इंडेक्स क्या है 5, तो ये भी क्या होगा बेटा 5। 1 की पावर 4 क्या होगा 4 ही होगा। आगे क्या आ गया माइनस 2x, राइट। उसके बाद 5c2, ठीक है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं पास्कल। ये देखो पास्कल में ये है 5c0 5c1 5c2, क्या वैल्यू है 5c2 की 10, 5c2 की वैल्यू क्या है 10। तो यहां पर ये आ गया बेटा 5c2 आ गया 10 इंटू माइनस 2 क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। 5c3 इसकी वैल्यू भी क्या होगी 10 और ये आ गया बेटा माइनस 8x क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब क्या होता है माइनस 8। उसके बाद 5c4, अब ये कौन सी वैल्यू है सेकेंड लास्ट वैल्यू है, और सेकेंड लास्ट वैल्यू किसके इक्वल होती है इंडेक्स के, 5 इंटू 16x की पावर 4। और 5c1 की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया था 1, और ये आ गया माइनस 32x की पावर 5। बस अब ये आंसर आ गया वैसे, ये आ गया 1, ये आ गया माइनस 10x, ये आ गया 40x स्क्वायर, ये आ गया माइनस 80x क्यूब, ये आ गया बेटा 80x4, और ये आ गया बेटा माइनस 32x की पावर 5। ये आ गई बेटा इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके बेटा, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहले 5 क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन ही करनी है। पहले फॉर्मूला लिखना है, 4 के लिए है तो 4 के लिए आएगा, 5 के लिए तो 5। फिर वहां पर a और b की वैल्यू जो भी आपने करना है, a और b की वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस का खास ध्यान रखो, ये आपको हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।